प्राचीन समय की बात है जब बगदाद शहर अपनी शान शौकत और इल्म की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद की गलियां खुशहाली से महकती थीं, लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक गरीब फकीर रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के पास रहने को कोई पक्का मकान नहीं था। वह एक पुरानी मस्जिद के साए में अपनी रातें गुजारता था। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का नूर और जुबान पर हमेशा शुक्र का कलमा रहता था। वह अपनी गरीबी पर कभी आंसू नहीं बहाता था, बल्कि जो कुछ भी उसे मिलता उसमें से भी एक हिस्सा परिंदों को खिला देता था। एक रात बगदाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब्दुल्ला भूख से बेहाल था, लेकिन उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह रात भर इबादत में मशगूल रहा और रोकर अल्लाह से दुआ करता रहा कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे कि मैं किसी का कर्जदार न रहूं और मरते दम तक तेरा शुक्र अदा करता रहूं। अगले दिन जब वह सुबह की नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसे रास्ते में एक रेशमी थैली पड़ी हुई मिली। जब उसने थैली खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली में सोने के 1000 दीनार और कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, वह भी आलीशान मकान में रहेगा और अच्छा खाना खाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर जाग उठा। उसने खुद से कहा, अब्दुल्ला, ये दौलत तेरी नहीं है, ये किसी की खोई हुई अमानत है और इसे रखना गुनाह है। वह वहीं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया और मालिक का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी रोता हुआ वहां आया। वह चिल्ला रहा था, मेरी जिंदगी की कमाई लूट गई, मेरी रेशमी थैली कहीं गिर गई है। अब्दुल्ला उसके पास गया और पूछा, बड़े मियां, आपकी थैली कैसी थी? व्यापारी ने हुलिया बताया जो बिल्कुल उसी थैली जैसा था। अब्दुल्ला ने बिना किसी लालच के वह थैली उसे सौंप दी। व्यापारी अपनी दौलत पाकर खुश तो हुआ, लेकिन उसके मन में खोट आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस फकीर को इनाम देगा तो उसके कुछ सिक्के कम हो जाएंगे। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे ओ फकीर, इस थैली में तो 2000 दीनार थे, तूने बाकी के 1000 कहां छुपाए हैं? अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि उसने थैली को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन व्यापारी उसे घसीटते हुए खलीफा हारून रशीद के दरबार में ले गया। खलीफा ने पूरी बात सुनी। उन्होंने अब्दुल्ला के चेहरे पर सच्चाई का नूर देखा और व्यापारी की आंखों में लालच। खलीफा ने एक फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी थैली में कितने दीनार थे? व्यापारी बोला, हुजूर, पूरे 2000। खलीफा मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह थैली तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल 1000 दीनार हैं। कानून के मुताबिक यह थैली अब इस ईमानदार फकीर की हुई, क्योंकि इसे यह लावारिस मिली थी और तुम्हारा माल तो अब भी कहीं और गुम है। व्यापारी अपना सा मुंह लेकर रह गया और अब्दुल्ला की ईमानदारी का डंका पूरे बगदाद में बज गया। खलीफा का फैसला सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लालची व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि इनाम के चंद सिक्के बचाने के चक्कर में उसने अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी है। वह खलीफा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। इस थैली में वाकई 1000 ही दीनार थे। यह मेरी ही अमानत है, खुदा के लिए इसे मुझे वापस कर दीजिए। खलीफा हारून रशीद ने सख्त लहजे में कहा, ए शख्स, पहले तूने खुदा को गवाह मानकर झूठ बोला और अब अपनी बात से पलट रहा है। कानून और इंसाफ मजाक नहीं है। जब तूने खुद ही कह दिया कि तेरी थैली में 2000 दीनार थे, तो 1000 वाली यह थैली तेरी कैसे हो सकती है? अब यह थैली अब्दुल्ला की है। अब्दुल्ला, जो अब तक चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में न तो जीत का घमंड था और न ही दौलत की चमक। उसने बड़े अदब से खलीफा से अर्ज किया, ए वक्त के बादशाह, बेशक आपने इंसाफ किया है और यह शख्स अपने झूठ की सजा पा चुका है, लेकिन मैं एक फकीर हूं, मुझे इन सोने के सिक्कों और हीरों की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान है, जो खुदा के फजल से सलामत है। मैं चाहता हूं कि आप इस थैली में से इस व्यापारी का असल माल इसे लौटा दें, ताकि यह बर्बाद न हो जाए। बस इसमें से वह 100 दीनार निकाल लिए जाएं जिनका इसने इनाम का वादा किया था,
और वे पैसे उन यतीमों और बेवाओं में बांट दिए जाएं जो कड़ाके की ठंड में भूखे सो रहे हैं। अब्दुल्ला की यह बात सुनकर खलीफा दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी में भी बादशाहों जैसी सोच रखते हैं। खलीफा ने अब्दुल्ला की ख्वाहिश पूरी की। व्यापारी को उसकी थैली वापस मिल गई, लेकिन उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उसने दरबार में ही तौबा की कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। खलीफा ने अब्दुल्ला को गले लगाया और उसे अपना खास सलाहकार मुकर्रर किया। उन्होंने अब्दुल्ला के लिए एक आलीशान घर बनवाया, लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह महलों में रहकर भी उसी पुराने प्याले में पानी पीता और जमीन पर सोता था, ताकि उसे अपनी असलियत याद रहे। अब्दुल्ला की इस बेमिसाल ईमानदारी ने खलीफा हारून रशीद के दिल में उसके लिए बेहद इज्जत पैदा कर दी थी। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला खलीफा के सबसे भरोसेमंद साथियों में गिना जाने लगा। लेकिन जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जहां शोहरत होती है वहां जलन रखने वाले भी पैदा हो जाते हैं। दरबार के कुछ अमीर और वजीर एक मामूली फकीर का खलीफा के इतना करीब होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अब्दुल्ला को खलीफा की नजरों में गिराने के लिए एक गहरी साजिश रची। एक दिन दरबार के एक चालाक वजीर ने खलीफा से तन्हाई में कहा, हुजूर, आप जिस अब्दुल्ला पर इतना भरोसा करते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा गुप्त कमरा बना रखा है। वह रोज आधी रात को चुपके से उस कमरे में जाता है और घंटों अंदर रहता है। यकीनन उसने शाही खजाने से कीमती जवाहरात चुराकर वहां छुपा रखे हैं। खलीफा को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन बार बार कान भरे जाने पर उनके मन में भी शक का बीज पनपने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद चलकर हकीकत देखेंगे। अगली रात खलीफा अपने सिपाहियों के साथ अचानक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। अब्दुल्ला उस वक्त उसी कमरे के अंदर था। खलीफा ने हुक्म दिया, अब्दुल्ला, इस कमरे का दरवाजा खोलो, हम देखना चाहते हैं कि तुमने यहां क्या छुपा रखा है। अब्दुल्ला थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खामोशी से दरवाजा खोल दिया। वजीर और दरबारी हाथ मल रहे थे कि आज अब्दुल्ला की चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर रोशनी हुई, सबका सिर शर्म से झुक गया। उस आलीशान घर के उस छोटे से अंधेरे कमरे में न तो सोना था और न ही चांदी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी खूंटी पर अब्दुल्ला के वही फटे पुराने कपड़े टंगे थे जिन्हें वह फकीरी के दिनों में पहनता था, और कोने में उसका वही मिट्टी का टूटा हुआ प्याला रखा था। खलीफा ने हैरान होकर पूछा, अब्दुल्ला, ये सब क्या है? तुम यहां आधी रात को क्या करने आते हो? अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़े धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, जब से आपने मुझे दौलत और रुतबा दिया है, मेरा मन कभी कभी भटकने लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझ में भी अमीरी का घमंड ना आ जाए। इसलिए रोज रात को मैं इस कमरे में आता हूं, अपने इन पुराने कपड़ों और इस प्याले को देखता हूं और खुद से कहता हूं, अब्दुल्ला, भूलना मत कि तू पहले क्या था, और आज जो कुछ भी है वह सब अल्लाह का करम है। यह कमरा मुझे मेरी औकात याद दिलाता है। खलीफा हारून रशीद यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने उन तमाम वजीरों को दरबार से निकाल दिया जिन्होंने अब्दुल्ला पर तोहमत लगाई थी।